जय जय श्री राधे। ठाकुर जी की परम कृपा हुई। पंजाब के इस जलंधर शहर में कुंज विहारी सेवा समिति और यहाँ के समस्त प्रेमी भक्त वृंदों के प्रेम के फलस्वरूप भागवत की साप्ताहिक कथा का ये भक्ति अनुष्ठान अब अपने विश्राम की ओर बढ़ रहा है। आज 6वां दिवस है और कल विश्राम दिवस है। परम आनंद के साथ प्रथम बार हमको पंजाब में कथा कहने का अवसर प्राप्त हुआ और पंजाब में भी जालंधर में मिला ये अति सौभाग्य की बात। इतने संत जनों के आश्रय में मिला, यह भी आनंद की बात है। पंजाब प्रथम दिन ही हम आप सबसे निवेदन कर रहे थे। कुछ भूमि प्राचीन काल में संत जन और गुरुजनों ने उस भूमि को चुना जिस भूमि में वास्तव में कुछ प्रदान करने की सामर्थ्य होती है। संत जन आप देखो वो ऐसी ही भूमि को चुनते हैं। वो सारी भूमियां अद्भुत हैं। संतों ने तपस्या के लिए हरिद्वार को चुना, हरिद्वार अद्भुत है। वहां जाते ही व्यक्ति को पॉजिटिव वाइब्स आने लग जाती हैं। बद्रीनाथ को चुना, बद्रीनाथ में जाकर के अच्छों का मन एकाग्र हो जाता है। राजस्थान में छोटे छोटे ऐसे कई स्थान हैं जिनको संतों ने चुना। संतों ने नहीं तो भक्तों ने चुना, नहीं तो प्राचीन भगवत समय पर वहां उस समय के किसी भक्त ने चुना। ऐसे पंजाब को भी गुरुओं ने चुना। पंजाब सामान्य नहीं है। संसार में जितने भी आकर्षण करने के केंद्र बिंदु हैं, चाहे वो संगीत हो, चाहे वो कला हो, चाहे वो नृत्य हो, चाहे वो सौंदर्य हो, चाहे वो स्वाद हो, हर चीज में पंजाब आगे है। और निश्चित ही यहीं से ही कोई ना कोई ऐसा बालक आता है जो कुछ नवीन करके दिखाता है, कुछ अद्भुत करके दिखाता है। भक्तों में भी पंजाब का नाम खूब आगे है। हमारे कुंज बिहारी लाल जब प्रकट हुए वृंदावन में, तो बिहारी जी के प्रादुर्भाव होने पर स्वामी श्री हरदास जी के निधिवन राज में भी अत्याधिक बिहारी जी के लिए सामग्री लाने वाले वैष्णव भक्त या तो पंजाब से या लाहौर पाकिस्तान से ही जाते थे। जो सुंदर सुंदर सामग्री बिहारी जी के लिए। बिहारी जी से प्रेम पंजाब का आज का नहीं है, जब से प्रकट हुए तब से ही प्रेम है बिहारी जी से। तो ये गौरव है पंजाब का कि यहां पर कुछ ना कुछ नवीन ही प्रकट होता है और यहां पर योग्य लोग ही आते हैं। आज मंगलवार था। हमने महाराज जी के कहने पर आह्वान किया कि आप सब लोग देवी तालाब मंदिर पर एकत्रित होना। इतनी संख्या में सुबह वैष्णव सब वहां इकट्ठे हुए और सबने मिलकर के हनुमान चालीसा का पाठ किया। बस आप सबसे निवेदन है कि अब उस क्रम को आप जारी रखिएगा, नहीं तो हमारे कुंज बिहारी समिति के सब लोग कुछ ऐसी योजना बनाएं कि हर मंगलवार देवी तालाब मंदिर पर या फिर जो जलंधर के और भी तीर्थ हैं वहां पर एकत्रित होकर के सब लोग हनुमान चालीसा का पाठ करो। कुछ नहीं, बस ज्यादा प्रवचन और ज्यादा देर बैठने के लिए नहीं, बस आप 10 मिनट हनुमान चालीसा ही करने आओ, फिर अपने अपने काम पे चले जाओ। उसका एक समय नियमित हो कि उसी समय आओ। अब पंजाब वाले हैं, ये लोग रात में ही आएंगे, दिन में तो कोई आना नहीं। वो तो आज आ गए हमारी वजह से, नहीं तो यहां तो लोगों की 6-7 बजे के बाद तो दिन शुरू हो रहा है। कल रात को हम कथा करके वापस अपने कक्ष में पहुंचे 2 बजे, क्योंकि पहले दिन से तो बीमारी का बहाना लगाया, कहीं गए नहीं। कल हमारे संजीव जी सब जगह ले गए हमको और 2 बजे कक्ष में लौट के आए। अद्भुत है पंजाब, अद्भुत हैं आप सब लोग, सबको बहुत बहुत वंदन है। तो ये क्रम आप लोग बनाए रखिएगा, आगे भी इसको जारी रखिएगा। पंजाब अब हमारा आना जाना लगा रहेगा। 7 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक श्रीमद् भागवत की कथा करने के लिए हम फिर से आएंगे चंडीगढ़ में।
यहाँ से ज़्यादा दूर तो नहीं है, 1.5-2 घंटे का ही रास्ता है कि ज़्यादा है, हैं? 2.5 घंटे ना। हाँ तो आ जाना। चंडीगढ़ में कथा होगी 7 से 13 अक्टूबर, पर वहाँ कथा का समय शाम 4 बजे से ही है। तो आप सब लोग 6 बजे के बहाने कहीं 9 बजे मत पहुँचना, तो पता चले कि भंडारा ही मिलेगा, फिर तो कथा तो विश्राम हो चुकी होगी। पर शाम को रोज वहाँ संकीर्तन है, तो संकीर्तन तो मिल ही जाएगा, पर फिर भी आप समय से आना, कथा सुनना। उसके बाद फिर मार्च में हमारे प्रभु श्री राम के सुपुत्र लव कुश की जन्मभूमि अमृतसर में कथा सुनाने आएंगे। अमृतसर तो यहाँ से और पास है, वहाँ आप सब लोग आइएगा। फिर अगले साल और कहाँ कहाँ आएंगे वो हमको डेट नहीं पता, पर 7 दिसंबर से लेकर के 13 दिसंबर 2025, 7 दिसंबर से लेकर के 13 दिसंबर 2025 में हम फिर से जलंधर कथा सुनाने आएंगे। जय हो, जय हो। और अब हमारी अब ये तो आप लोगों ने सुन लिया, अब हमारी बात सुनो। और अगले वर्ष हम भक्तमाल की कथा सुनाएंगे 7 दिनों तक। ये बात हमारी समिति वालों से नहीं हुई, ये हम अपनी तरफ से बोल रहे हैं कि अगले वर्ष हम भक्तमाल जी की कथा सुनाएंगे। और जिसमें अब कौन से भक्त का चरित्र होगा ये तो उसी समय देखेंगे। भक्तों के चरित्रों के बीच 7 दिन की चर्चा, 7 दिसंबर से 13 दिसंबर 2025। आप सब लोग प्रतीक्षा करना। हमने कल एक चीज पूछी थी कि सर्दी का समय है तो शायद समय जल्दी होगा कथा का। बोले नहीं महाराज जी, कथा तो 6 बजे से ही होगी। मैंने कहा कुकुड़ जाएंगे लोग रात में। बोले ये सबको आदत है, तो कथा का समय यही रहेगा। भक्तमाल जी की कथा होगी, खूब आनंद के साथ हम लोग भक्त चरित्र सुनेंगे। बंधुओं, कल हम आप सब लोग बड़े प्रेम और भाव से श्री गिरिराज जी का मंगल प्रादुर्भाव, श्री गिरिराज जी की मधुर लीला श्रवण कर रहे थे। स्थूल रूप से भक्तमाली कौन है? श्री गिरिराज जी भक्तमाली हैं। मैं बताया करता हूं, हमारे श्री राधारमण लाल जी को पत्री पत्री माला पहनाई जाए, क्योंकि छोटे से ठाकुर जी हैं। तो श्री राधारमण जी को मोंगरा की माला धराओ, श्री राधारमण जी को सुंदर हार श्रृंगार की माला धराओ तो दिखेगी, क्योंकि छोटे ठाकुर हैं। राधारमण लाल जी को हार श्रृंगार मोंगरा की माला, राधा वल्लभ लाल जी को सुंदर गुलाब की माला, श्री वृंदावन बिहारी लाल जी को कमल की माला। ऐसे हमारे ब्रजमंडल में विराजमान श्री गिरिराज जी को भक्तों की माला बड़ी प्रिय है। अगर कोई ड्रोन शॉट से दर्शन करे तो गिरिराज जी बीच में रहते हैं, भक्त चारों ओर घूमते रहते हैं, भक्तों की माला धारण करके रखते हैं। ऐसा कोई समय निकलता ही नहीं होगा कि जब कोई भक्त गिरिराज जी के चारों तरफ ना घूमता हो। भक्तों की माला संपूर्ण अपने अंग पर धारण करते हैं श्री गोवर्धन नाथ जी। ऐसे श्री गिरिराज जी, हमने इसी साल प्रथम भक्तमाल कथा की थी जयपुर में, और जब से भक्तमाल कथा करी है तब से हमको इतना आनंद आता है भक्त चरित्रों को स्मरण करने में। तो अब जहां भी हम एक बार कथा सुना रहे हैं भागवत जी की, और वहां अगर हमको दोबारा बुलाया जा रहा है तो वहां भक्तमाल ही सुना रहे हैं। एक बार भागवत जी, अगली बार भक्तमाल। तो अगले साल जलंधर में भी भक्तमाल होगी, आप सब लोग सुनिएगा। आइए, आज कथा का 6वां दिवस, जिसमें गोवर्धन लीला, रासपंचाध्याय, मथुरा गमन और रुक्मणी विवाह तक के हम लोग चरित्र सुनेंगे। आप सब लोग बिल्कुल ध्यान केंद्रित करते हुए श्रवण करो। ठाकुर जी 4 भुजा रूप धारण करके श्री गिरिराज जी पर प्रकट हो गए, और सब ब्रजवासियों ने 56 भोग लगाए। सब ब्रजवासियों ने 56 भोग पधराए। तभी वहां से कुछ 56 भोग सामग्री लेके इंद्र के पास नारद जी चले गए। इंद्र को जब पता चला कि ब्रजवासियों ने मेरी पूजा बंद कर दी, तो इंद्र ने सांबड़ तक मेघमालाओं को आज्ञा कर दी, जाके वृंदावन पर इतनी वर्षा करो, ब्रजमंडल पर इतनी वर्षा करो, पूरा ब्रजमंडल डूब जाए।
और इंद्र ने आकर के सांबर तक मेघमाला बरसाना प्रारंभ किया। जैसे ही मेघमालाएं गरजने लगी, बरसने लगी, सब ब्रजवासी त्राहिमाम दौड़ने लगे इधर उधर। भगवान बोले, ये क्या कर रहे हो? अरे जिन देव की शरण में आए हो उन देव पर विश्वास तो करो। हम लोगों की स्थिति कैसी है बंधुओं? हमारा जो भक्ति भाव है ना, वो कभी कांस्टेंट नहीं रहता। अहेतुक की भक्ति करना नहीं जानते हम लोग। हमारी भक्ति जरा सी हमारे मन मुताबिक स्थिति ना हो, थोड़ी सी विचलित हो जाए, थोड़ी सी विपरीत हो जाए, हमारा विश्वास तुरंत नष्ट हो जाता है। नहीं, सदैव याद रखा कीजिए कि जीवन में आने वाली परिस्थिति परीक्षा है। ठाकुर जी भी तो देख रहे हैं कि आप मूल रूप से वैष्णव हो कि नहीं हो। इसलिए अपने जीवन की हर परिस्थिति को आप लोग स्वीकार किया कीजिए, उसमें अविश्वास धारण मत किया कीजिए। आज मैं कल भी नहीं बता पाया, आज भी कई सारे प्रश्न आए हैं और एक व्यक्ति ने प्रश्न किया है, बार बार हर कार्य में हार मिले तो क्या अच्छे कर्म या भक्ति प्रभु की इन्हें हयाती नहीं है, फिर क्यों भक्तों को कष्ट सहना पड़ता है? आपका एक भाव है कि जीवन में बार बार हार का सामना करना पड़ता है, और आपका शायद जो भाव आगे है वो ये है कि आप भक्त हैं, वैष्णव हैं, इतनी भक्ति करते हैं, फिर भी इतना कष्ट और इतनी विपत्ति क्यों सहनी? मैं इसका उत्तर दे चुका हूं कथा में, इसी जलंधर की कथा में। जीवन में आने वाले कष्ट सबके लिए नियमित होते हैं। मेरे जीवन के यदि 80 वर्ष हैं तो 80 वर्ष में ठाकुर जी ने सोच रखा है कि मुझे कब कब कहां कहां कैसे कैसे कष्ट देना है, मेरे प्रारब्धों के अनुसार। लेकिन जब हम अपना नाम जब बढ़ा देते हैं, ठाकुर जी के सन्मुख जाना प्रारंभ कर देते हैं, तो ठाकुर जी सारे कष्टों को जो विभाजित थे पूरे जीवन में, उनको एक साथ प्रदान कर देते हैं। इनको भोग करके निवृत्त हो लो। और इसमें सबसे ज्यादा प्रमाणित कथा आती है श्री जगन्नाथ भगवान के परम वैष्णव भक्त श्री माधवदास जी की। माधवदास जी को पेट का रोग हो गया, ना उठ पा रहे थे, ना चल पा रहे थे, कुछ नहीं कर पा रहे थे, बिस्तर पे ही पड़े पड़े मलमूत्र का त्याग कर रहे थे। तब जगन्नाथ भगवान ही उनकी सेवा करने के लिए आ गए। तो माधवदास जी ने जगन्नाथ भगवान से कहा, प्रभु आप मेरी सेवा कर रहे हो, मुझे रोग निवृत्त क्यों नहीं कर देते? आप तो भगवान हो, आप मेरा रोग ही दूर कर दीजिए ना, आप मेरी सेवा क्यों कर रहे हो? तब ठाकुर जी कहते हैं, माधव तुम मेरे भक्त हो और तुम्हारे जितने भी प्रारब्ध हैं ये सब मैं तुमसे भुगवा रहा हूं, तन का कष्ट दे करके, मन का कष्ट दे करके, बौद्धिक कष्ट दे करके, जो भी तुम्हारे प्रारब्ध हैं सबसे मैं तुमको निवृत्त कर रहा हूं। और कहीं अगर मैंने तुम्हारे प्रारब्धों को अभी समाप्त कर दिया, तुमको नहीं भोगने दिया, तो तुम्हारे प्रारब्ध शेष रह जाएंगे, और शेष रहे प्रारब्धों को भोगने के लिए तुमको पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए तुम अभी इसको भोग लो। अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा, बोले महाराज जी तो फिर भजन से, नाम जप से, कथा सुनने से प्रारब्ध हमारे कुछ कटते नहीं है क्या? कटते हैं। भजन, नाम जप, कथा ये क्या करता है? प्रारब्ध रूपी विशाल पर्वत को छीलता है। क्या करता है? छीलता है। और छीलने से क्या होता है? जो विशाल पर्वत था वो छोटा 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 होता चला जाता, धीरे 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 धीरे। नष्ट नहीं होगा वो ये होगा कि बस पर्वत कंकड़ में परिवर्तित हो जाएगा, पर आएगा जरूर। इसलिए भक्ति मार्ग में आने के बाद यदि आपके लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाए, वो प्रॉब्लम नहीं है। आपकी लाइफ में थोड़ी सी उथल पुथल ज्यादा होने लग जाए तो बस ये समझ जाओ कि ठाकुर जी आपको जल्दी निवृत्त कर रहे हैं। लेकिन एक बात मेरी बहुत ध्यान से सुनिएगा, यदि आप वास्तव में वैष्णव हो, वास्तव में नाम जापक हो, वास्तव में कथा के श्रोता हो, तो जीवन में आने वाले श्रम जो है ना वो अनुभव नहीं होंगे, उनकी इतनी अनुभूति नहीं होगी, उससे आप इतने परेशान नहीं होंगे। हमने ये भी उदाहरण दिया था। अब स्वास्थ्य देखा जाए तो वास्तव में बोलने की स्थिति नहीं। हमको डॉक्टर देखने आए जलंधर की एक बहन, तो यहीं बैठी बेचारी, उन्होंने तो खूब ध्यान रखा, ये बैठी है यहाँ पे।
इन्होंने दिन रात मेहनत करके बोले महाराज जी की कथा है। अब आपने एक बात कही, बोले महाराज जी जो आपको वायरल हुआ है इसमें हम बोलने को ही मना करते हैं और आपका काम बोलने का ही है। लेकिन सत्य बता रहे हैं, जब कथा होती थी ना और अभी भी हो रही है, तो जितनी देर कथा चलती है उतनी देर अनुभव नहीं होता। अगर भजन के बाद भी जीवन में आने वाली विपत्तियां अनुभूति होती हैं, उनका अनुभव होता है, तो कहीं ना कहीं आपका भजन जो है ना उसमें कहीं कमी छोड़ रहे हो आप। नहीं तो मैं कथाओं में कहा करता हूं भजन क्या है, भक्ति क्या है, एनेस्थीसिया का इंजेक्शन है, एक बार लग गया तो सुन्न पड़ जाओगे, फिर नहीं पता चलेगा क्या हो रहा है, प्रसन्न ही रहोगे। इसलिए भैया जीवन में आने वाले जो कष्ट हैं उनको भगवत अपनी प्रारब्ध निवृत्ति मान करके सह लीजिए, उससे भागी मत। कई जगह से बोल दिया जाता है यहां पे ऐसा कर आओ, वहां पे ये कर आओ, इधर ऐसा ऐसा दीपक जलाए आओ, उधर धागा बांधे आओ, वहां पे कपड़ा बांध दो, इतना दान कर दो, इतना ये कर दो, तुम्हारे कष्ट दूर हो जाएंगे। एक बात सुन लीजिए हमारी बहुत ध्यानपूर्वक, इन सब क्रियाओं से आपके कष्ट जो हैं वो चले तो जाएंगे पर कुछ दिन बाद फिर आएंगे, कुछ दिन के लिए रवाना होते हैं वो। इसलिए भैया जब आए भोग लीजिए उसको, उससे परेशान मत होइए। फिर किन्हीं का प्रश्न है कि निर्गुण और सगुण क्या है, इनके बारे में हमें बताओ। वायु, अदृश्यता, मेरे और आपके बीच में जो ये खालीपन है ये निर्गुण भगवान है, इसमें भी परमात्मा है पर हमको दिख नहीं रहा है। पर हम लोग कौन है? हम सगुण परमात्मा के उपासक हैं। हमारे ठाकुर जी वहां बैठे हैं, मुरली बजा रहे हैं, वस्त्र धारण करके बैठे हैं, मुकुट पहना हुआ, ये सगुण भगवान। निर्गुण भगवान कौन है? बोले वो दिखते नहीं है, उनका कोई गुण नहीं है, उनका कोई रूप नहीं है, लेकिन वो फिर भी हैं। अभी मेरे बगल में भी बैठे होंगे, मेरे पीछे तकिया पे दोनों पांव लटका के बैठे होंगे, मुझे नहीं दिख रहे हैं, ये निर्गुण परमात्मा है। और सगुण परमात्मा कौन? वही निर्गुण परमात्मा जब एक रूप धारण करके विराजमान हो गया तो वही सगुण परमात्मा। ठीक बताएं तो जैसे जल, पानी, वो है निर्गुण परमात्मा, उसी को फ्रीजर में रख के जमा दो तो वो आइस क्यूब बन जाएगा, वही होगी सगुण परमात्मा। निर्गुण और सगुण, निर्गुण है सो पिता हमारा, सगुण है महतारी, किसको निंदे किसको बंदे, दोनों पड़ला भारी। हम आप सब लोग सगुण के उपासक हैं, पर कभी कभी हम निर्गुण को भी मानते हैं। जैसे बस में चल रहे हैं और बस में चलते चलते श्री राधारमण जी का बस में बैठे बैठे स्मरण कर लिया, हे राधारमण लाल आपके श्री चरणों में प्रणाम। अब नेत्र बंद करके तो सगुण का स्मरण किया, पर प्रणाम हमने किसको किया? सिर किसके आगे झुकाया? वायु ही निर्गुण ब्रह्म है, हमने उसको प्रणाम किया। फिर आपने कहा क्या हम निर्गुण रूप की पूजा कर सकते हैं? कर लो, कर सको तो, कठिन बहुत है। निर्गुण की उपासना बहुत कठिन है। काय को पीछे पड़ो निर्गुण के? सगुण के कोई सुंदरता में कमी है? क्या सुंदर त्रिभंग लली श्याम सुंदर, छोटो सो कन्हैया के बड़े बड़े नैन, बड़े बड़े नैन, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे से। ये सगुण परमात्मा है। क्या कमी है परमात्मा में? सगुण परमात्मा की उपासना हमारे जीवन में इसलिए है क्योंकि निर्गुण परमात्मा की उपासना में कहीं ना कहीं आपसे अपराध बन सकता है। अब निर्गुण परमात्मा की उपासना कैसे होती? नेत्र बंद करो, नेत्र बंद करके अदृश्य परमात्मा है, ब्रह्मांड का स्मरण करो, ब्रह्मांड में भी कुछ नहीं होना चाहिए, शून्य घूम रहा है चारों ओर। इतनी देर आप नेत्र बंद करके बैठे रहोगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके चित्त में कोई दूषित भावना उत्पन्न ना हो। इसलिए हमारे गुरुओं ने, आचार्यों ने, ठाकुर ने भी सगुण रूप धारण किया कि मेरा एक रूप है, मेरा एक वर्ण है, मेरी एक कला है, मेरा एक स्वरूप है, उसका चिंतन करो। निर्गुण की उपासना बहुत कठिन है, इसलिए आप सगुण की ही करो। फिर किन्हीं का प्रश्न है, मैं इस समिति का ही हूं जो कथा करा रहे हैं, लेकिन महाराज जी कथा के बीच में समिति के कार्यों से मुझको उठ के जाना पड़ता है और जब मैं जाता हूं तो मुझको बार बार लगता है कि मैंने कोई अपराध किया जो मुझे कथा छोड़ के जाना पड़ता है। ऐसी बात नहीं है। जब आप एक कार्य के लिए चुने जाते हैं तो आपके लिए वो कार्य ही प्रधान होता है। अब जैसे इतनी कथा, अब एक छोटा सा उदाहरण सुनिएगा।
परीक्षित को सुखदेव जी ने कथा सुनाई, पर ये परीक्षित पहले से कथा के श्रोता नियुक्त हो चुके थे। इनको पहले ही पता था कि मुझे कथा सुननी है। वो कैसे? तो श्रीमद् भागवत जी में एक महात्म्य कथा आती है, बहुत ध्यान से सुनना। जब भगवान के परपौत्र वज्रनाभ वो जब वृंदावन आए भगवान के स्वधाम जाने के बाद, सब लोग बहुत ध्यानपूर्वक सुनो, इधर देखो, बिल्कुल एकाग्र चित्त से सुनना। भगवान के परपौत्र वज्रनाभ जब वृंदावन आए तो वृंदावन आकर के जब उजड़ा हुआ वृंदावन देखा, क्योंकि भगवान के जाने के बाद सब बिल्कुल शांत हो चुका था, तब वज्रनाभ ने अपने चित्त को सुख देने के लिए, और 16,100 पटरानियां भी भगवान के वज्रनाभ के साथ थीं, उनको सुख देने के लिए सांडिल्य मुनि से पूछा कि हम क्या करें जिससे हमारे चित्त को सुख मिले। तब सांडिल्य मुनि ने और श्री यमुना महारानी ने आज्ञा दी कि आप लोग गिरिराज जी में जाकर के कीर्तन करो, तब लता पत्रों में से श्री उद्धव जी आएंगे, वो आपको कथा सुनाएंगे, उस कथा से आपका मन शांत होगा। तब वज्रनाभ जी ने इंद्रप्रस्थ के राजा, उस समय वर्तमान में कौन थे? परीक्षित को आमंत्रित किया और परीक्षित जी से कहा कि कथा सुनाएंगे उद्धव जी, हम आप सब लोग बैठ के सुनेंगे। ये बात सुखदेव जी के कथा सुनाने से बहुत पहले की है। तो श्री परीक्षित जी महाराज बड़े प्रसन्न थे कि जिन भगवान ने मेरी मातृगर्भ में प्रवेश करके मेरी रक्षा की, उनकी कथा मुझे सुनने का अवसर मिलेगा। उद्धव जी महाराज लता गुल्मों से प्रकट होकर के जैसे ही व्यास आसन पर आकर के विराजे, सारे श्रोता सामने बैठे थे। यहीं पर वज्रनाभ बैठे, 16,100 भगवान की पत्नियां बैठी हैं, और यहीं थोड़ी दूरी पर ही परीक्षित बैठे। परीक्षित इतने भाव में भर गए थे कि आज मुझे कथा सुनने को मिलेगी। तभी उद्धव जी ने उनको बुलाया, बोले इधर आओ। और परीक्षित से कहा, हम तुमको एक आज्ञा करना चाहते हैं। बोले क्या? बोले कलयुग आने वाला है और आप इस पृथ्वी के राजा हो परीक्षित। यदि आप यहां बैठ के कथा सुनते रहे और कलयुग ने पूरे विश्व पर आक्रमण कर दिया, तो ये कथाएं जीवन में कोई नहीं सुन पाएगा। इसलिए राजा होने के नाते हम आपको आज्ञा करते हैं कि आप कथा छोड़ करके जाइए और जाकर के सबसे पहले कलयुग को रोकिए, क्योंकि कलयुग को नहीं रोका गया तो जीवन में भविष्य में कोई भी कथा नहीं सुन पाएगा। वो मन मौजी है, अपने मन से पूरी दुनिया में व्याप्त हो जाएगा। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। परीक्षित जी महाराज बोले, मुझे कथा सुनने को नहीं मिलेगी। बोले अभी आपको छोड़नी पड़ेगी, पर चिंता मत करो, अभी इतने लोगों को आपकी वजह से कथा मिल रही है, इन सबको कथा सुनाने का फल यह होगा कि आपको कथा सुनाने के लिए भगवान ही सुखदेव का रूप धारण करके आएंगे और आपको कथा सुनाएंगे, पर अभी आपको इस कथा को छोड़ के जाना पड़ेगा। तब परीक्षित जी अपने जीवन की प्रथम कथा के शुरुआत में ही उनको जाना पड़ा और बीच में ही कलयुग को रोकना पड़ा, 5 स्थानों पर बांधना पड़ा। उसी के फलस्वरूप फिर श्री सुखदेव जी आए और आकर के उन्होंने परीक्षित को कथा सुनाई। तो जिन बालक का ये प्रश्न है कि महाराज जी मुझे समिति के कार्यों से बीच में उठ के जाना पड़ता है, आप उठ के जाते हैं, इस वजह से 5 लोग कथा सुन पाते हैं। आपसे कोई काम, आपको कोई काम दे रखा है और आपने अगर वो काम छोड़ दिया, कथा में ही लगे रहे, वो काम बिगड़ जाएगा, तो उस काम के बिगड़ने से ना जाने कितनों को कथा से वंचित होना पड़ेगा, तो वो अपराध हो जाएगा। इसलिए कार्यकर्ताओं को, समिति के लोगों को, ये समिति वाले कथा नहीं सुन पाते। समिति वाले जो यहाँ बैठे हैं उनसे भी पूछ लो, ये भी कथा नहीं सुन पाते होंगे। कभी कोई आ गया, कभी कहीं जाना, कभी कहीं जाना। तो व्यवस्था प्रमुखों को तो बीच में जाना पड़े, उसमें कोई अपराध नहीं है, पर जो खाली बैठे हैं फिर भी उठ के चले जाते हैं, उनको तो दंड लगता है, उनको तो अपराध लगता है। जो केवल उबासी लेने बैठे थे, कथा में कोई काम नहीं था। वैसे तो एक बात कहें, जलंधर के सब हमारे श्रोता बड़े ध्यान से सुनते हैं, बस पहले दूसरे दिन उठ के गए थे, फिर नहीं उठ के गए, फिर तो एकाग्रचित्त होकर के बैठते हैं सब। पर आपको कोई काम नहीं है, कोई ऐसी जरूरी व्यवस्था नहीं है, फिर भी आप कथा छोड़ करके जाते हैं, इसमें अपराध कुछ नहीं लगेगा, पर आप बहुत बड़े भाव से वंचित हो जाओगे। लेकिन आपको कोई कार्य है, आपसे, आपकी कार्यकर्ता से 5 लोग कथा सुन रहे हैं, तो आपको जाना चाहिए। पर जाना कैसे चाहिए कि ना व्यास को पता चले ना श्रोता को पता चले, चुपचाप खिसक जाओ। तो इस प्रकार ये कुछ प्रश्न थे। भगवान ने
सब ब्रजवासियों से कहा जिनकी शरण में आए उन पर भरोसा तो रखो। सब ब्रजवासियों ने आंख बंद करके गिरिराज जी को प्रणाम किया। नन्हे से बाल कृष्ण प्रभु ने एक तरफ से गिरिराज जी को दो भुजाओं से अधर किया और भीतर प्रवेश करके 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को अपनी बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख पर धारण कर लिया। बोल गिरवरधारी गोपाल की। सब ब्रजवासियों से कहा आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सब अपनी अपनी छड़ी लेके आ जाओ। सब ब्रजवासी अपनी अपनी छड़ी लेकर के श्री गिरिराज जी के नीचे खड़े है गए और सबने अपनी अपनी छड़ी लगा दी। बंधुओं, गिरिराज जी कितने बड़े हैं? कितने बड़े हैं गिरिराज जी? 7 कोस लंबे, और गर्ग संहिता की बात माने तो 7 कोस लंबे, 7 कोस चौड़े, 7 कोस ऊंचे, इतने बड़े हैं गिरिराज जी। 7 एक कोस में 3 किलोमीटर, 21 किलोमीटर के हैं गिरिराज जी। रोज तिल भर भीतर जा रहे हैं, इसलिए अब गिरिराज जी बहुत छोटे से दिखते हैं, लेकिन जब ठाकुर जी ने उठाए तब इतने विशाल थे। इतने विशाल गिरिराज जी के नीचे सब ब्रजवासी पतली पतली छड़ी लगा करके खड़े हो गए और सब इतने जोर से लगा के खड़े हैं कि मानो इन्होंने ही गिरिराज जी उठा रखे हैं। अच्छा, हम पे 2 दिन से रोज आ रहा है, बोले महाराज जी ये बताइए पूंछरी के लौठा की हुप हुप प्यारे का मतलब क्या है? अब ध्यान से सुनो। ठाकुर जी ने जैसे ही गिरिराज जी अपने बाम हस्त की कन्नी उंगली पर धारण किए तो विशाल गिरिराज जी कभी इधर को जा रहे हैं, कभी इधर को, बीच में ठाकुर जी खड़े हैं, तराजू की तरह गिरिराज जी ऐसे झूल रहे हैं, कभी इधर को जाम। अब हम लोगों को तो लगता था, आज तक मैं भी यही सोचता था कि ठाकुर जी ने सीधे उठा लिए स्थिर हो गए, पर नहीं, गिरिराज जी झूल रहे हैं, कभी इधर को जा रहे हैं, कभी इधर को जा रहे हैं। तो जहां की तरफ गिरिराज जी झुकते हैं सब ब्रजवासी अपनी अपनी छड़ियां लगाते हैं और छड़ी लगा करके सब बोलते हैं हुप हुप प्यारे। अब जैसे ही जोर लगाते हैं अपनी छड़ी की तो वो गिरिराज जी ऊपर जाते हैं। जैसे ही ऊपर होते हैं तो सब ब्रजवासी कहते हैं प्यारे की जय हो, शाबाश है वंशी वारे, शाबाश है। अब इसमें पूछरी के लौठा कौन है? ये हनुमान जी का ही स्वरूप है। जैसे गिरिराज जी जहां को झुके सब ब्रजवासी छड़ी लेके भागे और उन ब्रजवासीन के पास बढ़िया बिल्कुल हत्ते तगड़े श्री हनुमान जी महाराज भी आ जाएं और हनुमान जी आकर के भी अपनी 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 भुजा लगामे गिरिराज जी को ऊपर करें तो पूछरी के लौठा दौड़ करके आमे तो सब उनको नाम ले में पूछरी के लौठा की हुप हुप प्यारे। तो ये जब जय जयकार कर रहे थे सब, बीच में खड़े खड़े ठाकुर जी जोर जोर से हंसने लगे। बोले एक बार और बोलो, एक बार और बोलो। अब पल्लंग को गिरिराज जी गए तो सबने वहां जाके बोले पूछरी के लौठा की हुप हुप। ठाकुर जी को ये बहुत प्रिय है। तो जब तक गिरिराज जी ऐसे झूलते रहे तब तक सब ब्रजवासी अपनी अपनी छड़ी लगा लगा करके यही जय जयकार करते रहे। और जब जब ब्रजवासी ये जय जयकार करें ठाकुर जी को जोर की हंसी आवे। लाला को मुस्कुरा तो देख, सब ब्रजवासी बोले लाला, लाला को जी जय जयकार बहुत बढ़िया लग गया। अब जब भी लाला कछु विशेष करेगा सब जय को बोलेंगे, जोर से बोलियो पूछरी के लौठा की हुप हुप प्यारे। क्या बात है वंशी वारे, शाबाश है। तो ऐसे ठाकुर जी गिरिराज जी झूल रहे हैं और सब ब्रजवासी अपनी अपनी छड़ी लगा रहे हैं। अब एक समय आया गिरिराज जी स्थिर हो गए और ठाकुर जी बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख पर धारण करके खड़े हैं। सब ब्रजवासी अपने अपने पसीना पहुंच रहे हैं, छड़ी लेके खड़े हैं। ब्रजवासी ने कही लाला तू अपनी उंगली नीचे कर ले, हमने अपनी छड़ी लगा ली है, अब गिरिराज जी नीचे ना आवेंगे। ठाकुर जी बोले कैसी बात कर रहे हो, मैंने उंगली नीचे कर ली तो पूरे गिरिराज जी नीचे आ जाएंगे, सब चटनी बन जाओगे। ब्रजवासी बोले हम बे लाला तू यो जानना होगा, तेरी नेक सी उंगली पे गिरिराज जी टिक रहे हैं। अरे लाला हम सब ने छड़ी लगा रखी है, ज्यादा इतरावे मत चल, अपनी उंगली नीचे कर ले। ठाकुर जी बोले तुम्हें विश्वास ही ना है? अरे तुम्हारी छड़ी पे ना टिक रहे, मेरी उंगली पर टिक रहे हैं। ब्रजवासी बोले लाला देख बात करना मत बना, तू उंगली नीचे कर, हमने छड़ी लगा रखी है। ठाकुर जी बोले ठीक है तो फिर संभालो, मैं उंगली नीचे कर रहा हूं। बोले हाँ कर ले लाला। जैसे ही ठाकुर जी ने नेक उंगली नीचे करी महाराज, सबन की चट 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 छड़ियां टूटने लगी। सब कहने लगे लाला संभाल संभाल संभाल। सबकी छड़ियां टूट गई। ठाकुर जी ने फिर से उंगली लगाई, गिरिराज जी फिर टिक गए। अब तो दूर दूर तक एक भी छड़ी नहीं,
और सब ब्रजवासी अपनी छड़ियों को देखें, बोले ये कैसे टूट गई? लाला, जिस सांची में तेरी उंगली पर टिक रहे हैं गिरिराज जी। ठाकुर जी बोले हम बे मेरी उंगली पर टिक रहे हैं। कैसे लाला? ये इतना बड़ा गिरिराज पर्वत तेने कैसे उठा लियो अपनी उंगली पे? ठाकुर जी बोले हम जय जय हैं। कौन है? ब्रजवासी बोले लाला ने दोबारा बोलियो तू कौन है? ठाकुर जी बोले हम जय जय हैं। अच्छा ओ भैया सबरे आइयो ने लाला यो कह रहा है ये जय जय है। ऐसा कौन सा काम किया लाला जय तेने जो तू जय जय? ठाकुर जी बोले हमने पूतना मारी, अगासुर मारो, बकासुर मारो, धेनुकासुर मारो, इतने सारे राक्षस मारे, आज गिरिराज जी उठा लियो। अरे ये कोई काम सामान्य बालक कर सके? मैं साक्षात देख वो लक्ष्मी नारायण भगवान की सेवा करे, बात मैंने 1000 बार कही, उनकी मत कर, मेरी कर ले, मैं ही लक्ष्मी नारायण हूं, ना मानो मेरी बात को। जा गोपी ने सत्यनारायण भगवान की कथा करवाई अपने घर पर, याती मैंने कही तू मेरी पूजा कर, याने मेरी बात कभी ना मानी। आज सिद्ध कर दियो ना मैंने, मैं ही भगवान हूं, मैं ही जय जय हूं, मैं ही परमात्मा, मैं ही त्रिलोकीनाथ हूं। मधुमंगल सीताराम बोले मोह धोवो आवे ना है, बनो जय जय। खोचा में जल लिए हम डोलते रहते, लाला मोह तो धो ले, नहावे धोवे है ना, बने जय जय। ठाकुर जी बोले तुम्हें विश्वास ना है रो? बोले लाला हमें ये विश्वास तो है गयो कि तेने गिरिराज जी उठाए, पर ये विश्वास ना है कि तू जय जय। ठाकुर जी बोले तो फिर कैसे उठा लिए मैंने? बोले तेने कोई टोटका कियो है, तेने कोई टोना कियो है, और लाला तो को बतानी पड़ेगी तेने कौन सा टोटका कियो। ठाकुर जी जोर से हंसने लगे और नेत्रों से प्रेमाश्रु छलकने लगे। क्यों? ठाकुर जी मन में विचार कर रहे हैं कि इन ब्रजवासियों का कितना प्रेम है मेरे प्रति कि मैं अपने मुख से 20 बार कह रहा हूं कि मैं भगवान हूं, मैं इतनी बड़ी बड़ी क्रिया करता हूं, इन क्रियाओं को देख करके कोई भी व्यक्ति मान जाएगा कि मैं भगवान हूं। आज मैंने इतना विशाल गिरिराज पर्वत उठा लिया, तब भी इन ब्रजवासियों को यह नहीं लगता कि मैं परमात्मा हूं। इसीलिए ब्रजवासी अति प्रिय हैं ठाकुर जी को। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी की प्रभुता को कभी विशेष माना ही नहीं ब्रजवासियों ने। हम लोग कैसे हैं पता है? हम आपका स्वभाव कैसा है? हम व्यक्ति की प्रभुता देख करके ही उससे संबंध बनाते हैं, उसकी विशेष गुण पर ही रीच करके उसको अपना मानते हैं, पर ब्रजवासी नहीं। सब ब्रजवासी कह रहे हैं लाला जल्दी कर, जल्दी बता तेने कैसे उठाए गिरिराज जी। मधुमंगल श्रीदामा बोले हम भी अभी बैठेंगे, टोना टोटका हम करेंगे, हम उठाएंगे एक एक गिरिराज, जल्दी बता लाला तेने कैसे उठाए हो। ठाकुर जी बोले अब क्या बताऊं मैं इनको। सहज भाव में ठाकुर जी कह रहे हैं कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठाए। अरे भैया ब्रजवासियों, जे सब भैया तुम सत्य कह रहे हो, मैं कोई जय जय ना हूं, तुम सबन की कृपा से ही मैंने गिरिराज जी उठाए हैं। ब्रजवासी बोले लाला कैसे उठाए उन्हें बता देने। बोले तुम सबन के घर से चुरा चुरा के मैंने मक्खन खायो, वही मक्खन से मुंह में इतनो बल आ गयो। मैं अकेलो यशोदा मैया के घर को मक्खन खातो तो इतनो बल नहीं आतो, पर ऐसी मेहनत कर करके गोपी मक्खन निकासे और वह मक्खन को जाए जाए के मैंने चुरायो, वही से मुंह में ताकत आ गई, मैंने गिरिराज जी उठा लिए। लेकिन इतने ते काम नहीं चलो, और बोले कुछ गोपन करी सहाय, आप गोप ग्वालन ने मेरी बड़ी सहायता करी। गोप ग्वाल बोले लाला सहायता तो हम कर रहे, हमने छड़ी लगाई लेकिन छड़ी टूट गई हमारी। वो ना ना ये बात ना है। तो बोले जैसे ही मैंने गिरिराज जी धारण किए माखन के बलते, तो आप सब लोगों की दृष्टि मेरी उंगली पे गई, और इतने सारे लाखों वैष्णव ब्रजवासी ने जैसी मेरी उंगली को देखो तो सबन की नेत्रन से दिव्य शक्ति निकल करके मेरी उंगली में आ गई, और आप सबन की शक्ति से मैंने गिरिराज जी उठा लिए। अब बताओ, मैं और आप उस समय ठाकुर जी के पास होते और ठाकुर जी हमसे यूं कहते कि तुम्हारे देखने की वजह से मेरी उंगली में शक्ति आ गई, हम मानते कभी इस बात को? नहीं। क्यों? क्योंकि हम चतुर बहुत हैं, हमारे अंदर चतुराई बहुत है,
हम लोगों को बात बात है ये कोई बात है, हाँ, देखने से कोई शक्ति आ जाती है। पर ब्रजवासी इस बात को मान गए, क्योंकि ब्रजवासी सब भोले बहुत हैं। ब्रजवासी के अच्छा लाला हमारे देखवे से तेरी उंगली में शक्ति आ गई। बोले और नहीं तो तुम सबन की शक्ति यहां में आ गई, मैंने गिरिराज जी उठा लिए। ब्रजवासी आपस में गए, तभी तो हम कहें आजकल हम इतने कमजोर कैसे है गए। आजकल चलते चलते सांस फूल जाए हमारी, अब पता चली हमारी शक्ति चुरा ली है लाला ने। ओहो लाला, हमारी शक्ति चली गई लाला में। महाराज इतनो सुनते ही ब्रजवासी ने अपने अपने घर की 56 भोग की डलिया खोली और लिए महाराज मोहन थार उड़ामे, बालूशाही खामे और मेवा बाती खामे। कोई बूढ़ा बुजुर्ग आके बोला, अरे तुम्हें शर्म नहीं आ रही, यहाँ लाला गिरिराज धारण करके खड़ो और तुम्हें जेमने की पड़ रही है। ए बाबा तू ना जाने, कही ना लाला ने अभी हम खामे, हमारे भीतर शक्ति बने और फिर हम लाला को देख लें तो हमारी शक्ति लाला में चली जाए। ये 56 भोग सब हम पामेंगे और फिर लाला को निहारेंगे तो हम सबन की शक्ति लाला में जाएगी, वही से तो गिरिराज जी उठावेगो लाला। ठाकुर जी खूब हंस रहे हैं, जय हो ब्रजवासी इनकी जय हो, इन सबन की बातन की बलिहारी। कितने भोरे हमारे ब्रजवासी। और श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठा। भैया गर्गाचार्य जी पहले ही बोल गए थे यशोदा मैया को, तुम्हारो लाला जब भी कोई दिव्य क्रिया करेगो तो बरसाने के गोप वृषभानु जी की पुत्री राधा रानी की ही कृपा होगी तभी ये कर पाएगो, नहीं तो नहीं कर पाएगो। आज ठाकुर जी गिरिराज जी धारण करके खड़े हैं, यशोदा मैया सब गोप ग्वालन में ढूंढ रही है, राधा रानी कहां है, अरे भैया किशोरी जी कहां हैं, अरे वृषभानु की लाली कहां है। 3 दिन तक ढूंढती रही यशोदा मैया पर किशोरी जी नहीं मिली। तब अंत में आकर के लाला के चरण दबाने लगी यशोदा मैया, मेरे लाला की शक्ति कहीं खत्म नहीं है जाए, अरे वो वृषभानु की लाली मिल ही नहीं रही है। तभी यशोदा मैया ने देखी, बोले लाला तो बड़ा आनंद में खड़ो है, या को तो नेक भी थकान ना है रही, कहीं ऐसा तो ना है छुप करके कहीं बैठी हो वृषभानु गोप की लाली और वहीं से ही लाला की शक्ति बढ़ा रही हो। तभी यशोदा मैया ने पीछे गुफाओं में खोजना शुरू किया, तो ठाकुर जी जिस शिला पर खड़े थे उसके ठीक पीछे जाकर के देखा तो वहां पर सुख आसन में अपने नेत्रों और भ्रगुटी को आकाश की ओर करते हुए किशोरी जी खड़ी हैं और दिव्य नेत्रों से एक ओजमयी एक प्रकाश निकल रहा है। उसी प्रकाश पर ही गिरिराज जी आकाश में टिके हुए हैं। श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो। मैं तो कथा में कहता हूं भैया, ठाकुर जी तो केवल दिखावे के मारे यूं खड़े है गए, वास्तव में गिरिराज धारण तो हमारी श्री जी ने किया है, गिरिराज धारण तो हमारी किशोरी जी ने किया है। और ठाकुर जी को तो फिर भी उंगली लगानी पड़े, किशोरी जी तो अपनी केवल भ्रगुटी मात्र पर गिरिराज जी धारण कर ले, ऐसे हमारी किशोरी जी। बोलो वृषभानु दुलारी की। असली गिरवरधारी कौन है? श्री जी, किशोरी जी हमारी लाडली जी हैं, उन्हीं की कृपा से ही गिरिराज जी धारण हो। हो ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी। ओ राधिका गोरी, 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 राधिका गोरी। ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी। ओ ब्रज में रतन भाव से गोरी, ओ राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, ओ राधिका गोरी, राधिका गोरी। ओ ब्रज में, हाँ ब्रज में, ओ
श्री कृष्णदास जी का पद है। वे कह रहे हैं ब्रज की रतन कौन है? किशोरी जी। तो भैया रतन चुरावे को काम है हमारे लाला को। हरलीनी वृष भानु भवन ते, हरलीनी वृष भानु भवन ते, हरलीनी वृष भानु भवन ते, वृष भानु भवन ते, वृष भानु भवन ते, वृष भानु भवन ते, भानु भवन ओ वृष भानु भवन ते, वृष भानु भवन ते, भानु भवन ते, वृष भानु भवन ते, ओ हरलीनी वृष भानु भवन ते, हरलीनी वृष भानु भवन ते। कौन? नंद सुवन की जोरी, नंद सुवन की जोरी, नंद सुवन की जोरी, सुवन की जोरी। ओ ब्रज में, हाँ ब्रज में, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, हाँ ब्रज में रतन राधिका ओ गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ओ ब्रज में रतन राधिका। बरसाने वाली की, जय हो, राधिका रानी की। जय हो। ओ कुंजन कुंजन बिहरत दो, कुंजन कुंजन रत दो, कुंजन कुंजन बिहरत दो, कुंजन कुंजन बिहरत दो, 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 ओ कुंजन कुंजन बिहरत दो, कुंजन कुंजन बिहरत और दो, यमुना तट बन खोरी, यमुना तट बन खोरी, ओ कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, हे कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, हे गिरधर नागर, गिरधर नागर, नागरो नटवर नागर, यारो नटवर हे नागर, प्रभु गिरधर नागर, गिरधर नागर, नागरो नटवर नागर, प्रभु नटवर हे नागर, प्यारो गिरधर नागर, यारो गिरधर नागर, नागरो नटवर नागर, यारो नटवर नागर, ओ कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, ओ नागरी नवल किशोरी, नागरी नवल किशोरी, नागरी नवल किशोरी, नागरी नवल किशोरी। ओ ब्रज में, जय हो, हाँ ब्रज में, जय हो, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ओ ब्रज में रतन राधिका ओ गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ओ राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, ओ राधिका गोरी, राधिका गोरी,
भुज कंद दिए शोभित मन, पिय भुज कंद दिए शोभित मन। हाँ पिय भुज कंद दिए शोभित मन, पिय भुज कंद दिए शोभित। हाँ दिए शोभित मन, दिए शोभित मन, शोभित मन दिए शोभित। हाँ दिए शोभित मन, दिए शोभित मन, शोभित मन दिए शोभित। हे प्रिय भुज कंद दिए शोभित मन, पिय भुज कंद दिए शोभित। धन दामिनी दुत जोरी, घन दामिनी दुत जोरी। ओ घन दामिनी दुत जोरी, घन दामिनी दुत जोरी। ओ ब्रज में, हाँ ब्रज में, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी। सब ते सुवन राधिका गोरी, ब्रज में सुवन राधिका गोरी। हे ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी। ओ राधिका गोरी, राधिका भोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी। हे राधिका गोरी, राधिका भोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी। ओ ब्रज में, हाँ ब्रज में, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी। ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका ओ गोरी। ब्रज में रतन राधिका भोरी। ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी। राधे 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 राधे, राधे 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 राधे। हे राधे 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 राधे, राधे 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 राधे। हे राधे 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 राधे, राधे 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 राधे। श्री राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। ओ ब्रज में, हाँ ब्रज में, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी। ब्रज में रतन राधिका गोरी, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी। ओ सब में सुगन राधिका गोरी, ओ सब में सुगन राधिका गोरी। हे ब्रज में रतन राधिका गोरी। ओ ब्रज में रतन जय राधिका जय श्री राधे। बल गिरिराज धारण की। तो भैया कौन ने गिरिराज जी धारण किए वास्तव में? कौन ने? श्री जी ने। ब्रज के रतन ने धारण किए, श्री किशोरी जी ने धारण किए। बड़े रहस्य हैं गिरिराज लीला में भी, बड़ी लीलाएं हैं, बड़ी कथाएं हैं। सबको हम प्रणाम मात्र करते हैं। ऐसे किशोरी जी के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। भगवान ने 7 दिन 7 रात्रि गिरिराज जी धारण किए। तत्पश्चात इंद्र ने आकर के भगवान से क्षमा मांगी। भगवान ने उसको क्षमा किया। आगे भागवत जी में एकादशी व्रत की कथा बताई गई। और हम एक निवेदन हर कथा में करते हैं, सब लोग बहुत ध्यान से सुने। वैष्णव यदि आप बने हैं तो 3 निष्ठाओं का पालन जरूर किया कीजिए। एक तो नाम जप निष्ठा, नाम जप जरूर करो। दूसरा तुलसी निष्ठा, और तीसरा एकादशी निष्ठा। अभी वृंदावन में और कई जगहों पर बड़ा विवाद हो गया कई बातों को लेकर के। किसी संप्रदाय में तुलसी जी का ये भाव है, किसी में एकादशी का ये भाव है। हम आपसे पहले भी निवेदन कर चुके हैं, वृंदावन रस भूमि है। कौन सी भूमि है? बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए सब लोग, मेरी ओर देखिएगा। वृंदावन रस भूमि है।
वृंदावन में रस की प्रधानता ज्यादा है, वहां कई बार नियमों का पालन प्रधान नहीं होता है। और रस की भूमि का मतलब प्रेम की भूमि, और प्रेम जहां होता है वहां नियम टूटते ही हैं, नियम कई बार विपरीत होते ही हैं। इस बात को लोग समझ नहीं पा रहे हैं। पूरे भारत में वेदों की बातें प्रधान मानी जाती हैं, शास्त्रों की बातें प्रधान मानी जाती हैं, और उन्हीं के आधार पर ही व्यक्ति का नियम, साधक का नियम बनाया जाता है। पर वृंदावन प्रेमियों की भूमि है, वहां साधक नहीं होते, वहां साधु नहीं होते, वहां संत नहीं होते, वहां प्रेमी होते हैं। और प्रेमियों में कई जगह नियम नहीं होता। अभी तो आपको थोड़ा थोड़ा पता चल रहा है, वृंदावन की कई रस भीतियों की, नीतियों की बात आप सुनेंगे तो आप कहेंगे ये भी होता है। अब बिहारी जी में आप सब लोग जाते हैं जन्माष्टमी के दिन, उस दिन ठाकुर जी का सुंदर उत्सव होता है, मंगला आरती जन्माष्टमी के दिन होती है बिहारी जी की। पर एक बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझिएगा, हरिदास संप्रदाय में जन्माष्टमी नहीं मनाई जाती। वहां जन्माष्टमी के दिन आचार्य उत्सव मनाया जाता है। स्थान के हरिदास परंपरा के कोई आचार्य उसी दिन प्रकट हुए, उनका उत्सव प्रधान माना जाता है। वहां पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी प्रधान नहीं है। आप कहोगे वृंदावन में बिहारी जी में ही कृष्ण जन्माष्टमी प्रधान नहीं है। अब आप हरिदास परंपरा में जाएंगे तो हरिदास परंपरा में स्पष्ट कहते हैं, सब लोग इधर देखो, बहुत ध्यान से सुनो, हमारे नित्य किशोर अजन्मा। हरिदास परंपरा का नियम क्या है कि हमारे ठाकुर जी अजन्मा हैं, उनका कभी जन्म ही नहीं होता। आप कहो तो फिर कृष्ण जन्माष्टमी ये सब क्या है? बोले जो लोग ठाकुर जी को जानते नहीं, उनको जनाने के लिए वही हमारे नित्य किशोर जन्म लेकर के उनके लिए आए, हमारे लिए तो अजन्मा ही है। अब इस रस बीथी को आप नहीं समझ पाओगे, अलग ही है। हरिदास परंपरा में राधाष्टमी नहीं मनाई जाती। राधाष्टमी के दिन स्वामी श्री हरिदास जी प्रकट हुए थे, उनका उत्सव मनाया जाता है। ग्रहण होता है, पूरे विश्व में ग्रहण काल में कोई भोजन नहीं करता। ग्रहण में भोजन बनाना नहीं चाहिए, ग्रहण में भोजन करना नहीं चाहिए, ग्रहण में सोना नहीं चाहिए, सारे नियम बताए जाते हैं शास्त्रों में। तटीय स्थान में और हमारे हरिदास परंपरा में आप चले जाओ तो वहां ग्रहण के काल में तो भंडारा होता है। एक बार की बात है कि कोई साधक बाहर से जा रहे थे और ग्रहण का समय वृंदावन की परिक्रमा लगा रहे थे। सूर्य ग्रहण पड़ रहा था, और सूर्य ग्रहण जब पड़ता है तो एक क्षण के लिए सूर्य अंतर्ध्यान होते हैं। तो सूर्य ग्रहण का समय था, कोई साधक परिक्रमा लगा रहे थे वृंदावन की, और जैसे ही ग्रहण प्रारंभ हुआ तभी उन्होंने देखा कि बड़ी जय जयकार बोल रही है। भैया कहां से? तटीय स्थान में भीतर जाके देखा तो वहां तो पूड़ियां चल रही हैं, सब बढ़िया खीर उड़ा रहे हैं। जाके बोले राम 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 राम, ग्रहण पड़ रहा है और आप लोग भोजन कर रहे हो यहां पे? तटीय स्थान के साधक बोले भैया तुम यार इसको नहीं समझ पाओगे, तुम्हारे लिए चंद्र ग्रहण है, तुम्हारे लिए सूर्य ग्रहण है, हमारे लिए तो ये चंद्र और सूर्य भी श्री ठाकुर जी और किशोरी जी के रूप हैं। जब ग्रहण पड़े तो हम तो ये माने कि आज भैया श्याम सुंदर और किशोरी जी को मिलन है रहे हो, वही के लिए हम लोग तो यहाँ तो भंडारों पा रहे हैं। उसके पद भी हैं। चंद्र ग्रहण पे वे लोग ऐसा माने कि चंद्रमा कौन है? बोले साक्षात हमारी किशोरी जी हैं। और ग्रहण पड़ते चंद्रमा अदृश्य हुआ, बोले अदृश्य नहीं हुआ, ग्रहण नहीं हुआ, श्याम सुंदर सामने आ गए, सामने आके आलिंगन कर लियो किशोरी जी को। अब इस रस बीथी को आप कैसे समझ पाओगे? हमारे वृंदावन की रस परंपरा, रस चर्चा, उसको बहुत गोपनीय रखा गया। हमारी गलती है, हम लोगों ने, व्यास परंपरा ने अभी व्यास मंचों से बहुत कहना शुरू कर दिया है। हम ये विचार नहीं करते कि भाई जितने लोग दिख रहे हैं सब योग्य हैं, पर इनमें कोई अयोग्य भी तो बैठा होगा। इसलिए मंचों से चर्चा होनी चाहिए, पर इतनी अंतरंग चर्चा ठाकुर जी की नहीं सुनानी चाहिए। अब वही हो रहा है, पूरे वृंदावन में विवाद चल रहा है, लोग उस पर प्रश्न उठा रहे हैं, ये कैसे कर दिया आप, ये कैसे हो जाता है ये। अरे भाई कईयों की परंपरा है, उस परंपरा को आप नहीं समझ पाओगे। अब हमारे वृंदावन में एकादशी नहीं रखते कई परंपरा के लोग।
एकादशी का नियम ही नहीं है, वहां पे रखना ही नहीं है एकादशी। और हमारे शास्त्र कहते हैं कि एकादशी करनी चाहिए, एकादशी नहीं करो तो कितना घनघोर पाप लगता है। बहुत सावधानी से सुनो सब लोग। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इधर देखो सब लोग, यहां देखो, 2 दिन और देख लो हैं, फिर कहीं देखियो। एकादशी नहीं रखी जाती वृंदावन में कई परंपरा में। वहां एकादशी ना रखने का कारण क्या है? अब हमारे लिए एकादशी का नियम क्या है? इसका मतलब ये नहीं कि तुम भी छोड़ दो, तुम्हें तो फिर पाप लग जाएगा। ये उन परंपरा वालों को ये अधिकार है कि वो नहीं करें तो उनके लिए ठीक है, पर हमको तो रखनी चाहिए, हम तो वैष्णव है, हमको करना ही है। पर जिस परंपरा में एकादशी का विधान नहीं है वहां क्यों नहीं है, सुनिए। उनके यहां ऐसी भावना है कि एकादशी में अन्न में पाप का निवास होता है, अन्न में पाप का निवास होता है एकादशी के दिन, इसलिए अन्न नहीं पाना चाहिए। लेकिन हमारे वृंदावन की रस परंपरा में ऐसा मानते हैं कि भाई कल ठाकुर जी को रात्रि में भोग लगा, भोग लगने से पहले अन्न था, पर ठाकुर जी के सन्मुख पधराने के बाद वो भोग हो गया। अब वही भोग आज हम उसको देख करके पीछे कर रहे हैं। बोले क्यों? आज तो एकादशी है, आज तो हम अन्न पाएंगे नहीं, तो भोग का तो तिरस्कार हो जाएगा। उनकी भावना ऐसी है, रस परंपरा की भावना ऐसी है, कल जो भोग था आज एकादशी होने पर वो पाप कैसे हो सकता है? वो आज भी भोग ही है, इसलिए हम आज भी पाएंगे। इसलिए वहां की परंपरा में एकादशी नहीं है। जगन्नाथपुरी में एकादशी नहीं है, केवल जगन्नाथपुरी में एकादशी नहीं है। वहां एकादशी क्यों नहीं है? बोले भैया एकादशी उस अन्न को लगती है जो मानव बनाते हैं, पर जगन्नाथपुरी में तो रसोई घर की अधिष्ठात्री लक्ष्मी है, और लक्ष्मी यदि किसी अन्न को छू ले उसमें पाप कैसे आ जाएगा? आ ही नहीं सकता। इसलिए जगन्नाथपुरी में महाप्रसाद पाने में कोई दोष नहीं, बल्कि जगन्नाथपुरी में तो अदबद के चावल ही खवाए जाते हैं एकादशी के दिन। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी बनाती हैं। वहां ऐसी भावना नहीं है कि वहां रसोई में कोई पुरुष भोजन बना रहा है या कोई पुरुष भोग सिद्ध कर रहा है। वहां की भावना ऐसी है कि जितने भी लोग रसोई घर में लगे जगन्नाथ जी के में, सब लक्ष्मी जी का अवतार हैं, सब लक्ष्मी जी के रूप हैं। इसलिए लक्ष्मी यदि अपने हाथ से कुछ बना रही है उसमें पाप कैसे रह सकता है? इसलिए भैया हमारी आपसे प्रार्थना है, वृंदावन की कई रस बीथियों में कई परंपरा शास्त्रों से, वेदों से, नियमों से बहुत उल्टी हैं। आप उसमें अपना दिमाग लगा करके और खास करके सोशल मीडिया पर उसको डाल डाल करके किसी परंपरा पर प्रश्न चिन्ह मत उठाइए। उस परंपरा को जानिए, उस परंपरा को समझिए। हम रामानुज वैष्णव परंपरा से हैं, पर पूज्य गुरुदेव भगवान की इतनी कृपा, संत जनों की इतनी कृपा, हम पंचायती हैं। हम सारी परंपराओं को पढ़ते हैं, सारी परंपराओं को मानते हैं, सबको वंदन करते हैं, सबकी कथा सुनाते हैं, सबके भाव को स्वीकार करते हैं और अपने तिलक वैष्णव स्वरूप, अपने गुरु मंत्र और अपनी परंपरा का निर्वहन करते हैं। इसलिए भैया कई बार वृंदावन की रस बीथियों में, कई बार वृंदावन की रस चर्चाओं में शास्त्र और वेदों की बातों को जबरदस्ती लगाना जरूरी नहीं है। वृंदावन अलग है। हां, आप किसी अन्य स्थान की बात करो, वहां पर जरूर शास्त्र सम्मत बात होगी, पर वृंदावन में नहीं। अब ऐसे तो नियम है, बिना घंटी घड़ियाल के ठाकुर जी की आरती होनी चाहिए। कभी बिहारी जी में होती है, घंटी नहीं बजती, घंटा ही नहीं बजते, कोई घड़ियाल नहीं बजते, शंख वंख कुछ नहीं बजाते वहां पे, केवल आरती घूमती है। क्यों? ने 100 लाला है, जोड़ते शंख बजा दियो, घंटी घड़ियाल बजा दी, डर जाएगा। या हमारे बिना घंटा घड़ियाल की ठाकुर जी की आरती हो जाती है। पूरी दुनिया में ठाकुर जी ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, बिहारी जी हमारे 8 बजे उठते हैं। क्यों? बोले ने 100 लाला है, आराम से उठेगो, सो के, इतनी जल्दी ना उठेगो। क्यों? ये प्रेम की बात है ना। जहां प्रेम और रस प्रधान होता है वहां पर शास्त्र आज्ञा गौड़ हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं शास्त्र आज्ञा माननी नहीं है, पर जहां रस और प्रेम प्रधान है वहां वो चलेगी नहीं, वहां उस भाव को आप रख नहीं पाओगे। इसलिए भैया वृंदावन की कई परंपराओं में
जो परंपरागत है उसको स्वीकार कीजिए, आप अपनी परंपरा का पालन करो। जलंधर से अमृतसर जाने के 4 तरीके हैं। ट्रेन से चले जाओ, बस से चले जाओ, पर्सनल गाड़ी से चले जाओ, बहुत ही पैसा आगे हो तो हेलीकॉप्टर से चले जाओ। साधन 4 हैं पर पहुंचना तो सबको अमृतसर ही है ना। इसी प्रकार परंपराएं अलग अलग हैं पर पहुंचना सबको ठाकुर जी के पास ही है। अब बस की परंपरा में जो चलने वाला है, गाड़ी वाला सोचे कि नहीं भाई बस में एसी क्यों नहीं चल रहा, गाड़ी तो हम कहीं भी रोक के कुछ भी खा लेते हैं, बस क्यों नहीं रुकती सब जगह। अरे भाई बस की अपनी परंपरा है, वो अपने तरीके से चलेगी, जहां रुकना है वहीं रुकेगी, जहां चलना है वहीं चलेगी, जहां से मुड़ना है वहीं मुड़ेगी। अब गाड़ी की तरह बस थोड़ी चल जाएगी। ऐसी परंपराएं भी अलग अलग हैं, परंपराओं के मार्ग और परंपराओं की गतियां भी अलग अलग हैं। उसको उसका सम्मान कीजिए, उस पर प्रश्न मत उठाओ। वृंदावन की रस परंपरा को समझना बहुत मुश्किल है बंधुओं, इसीलिए हमारे यहां कहते हैं प्रेम को प्रमुख यही वृंदावन धाम, प्रेम ही ते पायो श्याम रसिया ने नाम, याए जाने कहां गंवार। ये गंवार नहीं समझ पाते वृंदावन के प्रेम को। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे। अब हमारे वृंदावन शतक में कहते हैं कि वृंदावन में यदि कोई आपका बहुत सम्मान करे, वृंदावन में यदि कोई आपसे बहुत प्यार से बात करे, तो यूं समझ जाना जरूर आपने कोई पाप किया है। क्यों? बोले वृंदावन में तो तब जानो जब गारी पड़े, वृंदावन में तो श्रेष्ठ तब जानो जब कोई तुम्हें कोहनी मार दे, वृंदावन में तो श्रेष्ठ तब जानो तुम्हारे पीछे कोई डंडा लेके भागे, दारी के 2-4 गारी देवे तब समझो हाँ भैया जिस वृंदावन में ठाकुर जी में गारी पड़ी वह वृंदावन में हमें गारी ना पड़ी तो फिर हमने कहा कियो। जहां वृंदावन में ठाकुर जी उखल से बांध दिए वह वृंदावन में हम सम्मान की इच्छा रख रहे हैं। जहां वृंदावन में छड़ी लेकर के यशोदा मैया लाला के पीछे दौड़ रही है, वह वृंदावन में हम चाह रहे हैं कि हमको सब लोग महाराज जी कह के बुलावे। सम्मानम कलयाति घोर गरलम नीचपुमानम सुधा श्री राधा मुरली रवो ब्रज सके वृंदावनम मात्यज। वृंदावन में सम्मान नहीं, वृंदावन में तो यूं सोचो कोई ब्रजवासी ने हमको गारी दे दे, इसका मतलब ये नहीं कोई हाथ जोड़कर ने गारी दे दो हमको, नहीं, कछु ऐसा कर जाओ कि तुम्हें गारी पड़े। कई ब्रजवासियों को, कई वैष्णवों को जो बाहर से आते हैं वो वृंदावन में अद्भुत के ऐसे काम करेंगे जासो उनमें नेकात थोड़ी जो है गारी पड़े। ऐसे भी लोग हैं कई। वृंदावन को समझना सामान्य बात नहीं है, अद्भुत है वृंदावन। सम्मानम कलयाति घोर गरलम नीचपुमानम सुधा श्री राधा मुरली वरवो ब्रज सखे वृंदावनम मात्यज। इसलिए भैया अब देखो हरिराम व्यास जी की एक चर्चा सुनाऊं। हरिराम व्यास जी संतों के भक्तमाल जी में लिखा है कि हरिराम व्यास जी इतने संत वैष्णव स्वरूप के उपासक थे कि कोई झूठे को तिलक लगा के आ जाता हरिराम व्यास जी उसको भी प्रणाम करते थे। एक बार हरिराम व्यास जी की संत भेष की परीक्षा लेने के लिए, भाई इनकी संतों में बड़ी निष्ठा है, परीक्षा लेने के लिए एक संत उनके यहां पर प्रसाद पाने आए। तो हरिराम व्यास जी जुगल किशोर जी की सेवा करते थे। हरिराम व्यास, जुगल किशोर जी अभी कहां विराजते हैं? पन्ना में, मध्य प्रदेश में। पहले वृंदावन के ठाकुर हैं। तो जुगल किशोर जी की सेवा करके राजभोग थाली में सजा करके भिजवा रहे थे मंदिर में। इतने में एक संत आ गए और संत ने आगे कहा, व्यास जी हमको बहुत जोर की भूख लगी है, कछु प्रसादी पवाओ। तो हरिराम व्यास जी बोले, महाराज जी थोड़ी देर विराजो, अभी राजभोग की थाल गए हो भीतर, पहले जुगल किशोर जी भोग लगा लें, फिर प्रेम से आप पहियो। तो संत ने क्रोध कर दिया, बोले अच्छा हम एक तो सुबह से भूखे प्यासे, ऊपर से तुम हमको और प्रतीक्षा करने के लिए कह रहे हो। अरे अभी 40-45 मिनट जुगल किशोर जी भोग लगाएंगे, तब तक हम भूखे बैठे रहेंगे क्या? हरिराम व्यास जी बोले, नहीं 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 भगवान आप बैठो, सुनो जुगल किशोर जी का थाल बाद में जाएगा, पहले इनको पवाओ। ठाकुर जी का थाल सामने से उठवा लिया, भोग ही नहीं लगने दिया ठाकुर जी का, और भोग थाल मंगवा करके संत के आगे रखा। बोले पहले आप जिम लीजिए, ठाकुर जी बाद में पालेंगे, हमें पता है ये वृंदावन है, यहाँ ठाकुर जी को बुरा नहीं लगेगा, ठाकुर जी चाहे पहले वैष्णव पावे, आप पाओ।
तो संत तो परीक्षा लेने आए थे कि मैं संत वेश, इनकी संतों में कितनी निष्ठा उसकी परीक्षा लूं। तो संत ने पहले में तो पास हो गए, बताओ ठाकुर जी का भोग उठवा दिया संत के लिए, जबकि ये पाप है। आप ठाकुर जी का भोग कैसे उठवा सकते हो? पर हरिराम व्यास जी के मन में ये आई कि पाप लगेगा तो नरक चलो जाऊंगा, लेकिन संत भूखो नहीं रहना चाहिए। ठाकुर जी ने कहा देर भूखे रह लेंगे, थाल धरवा दियो। अब संत ने जीवना प्रारंभ किया। जैसे ही जीवना प्रारंभ किया महाराज, तो कुछ स्वाद में कुछ ऊपर नीचे हो गया था, कुछ कहीं मिर्च ज्यादा हो गई होगी, कुछ हुआ होगा। अब संत तो इतने उतावले हो गए, अरे बहुत जोर की मिर्च लग गई, जल लाओ जल लाओ। जल लाने में विलंब कर दिया तो संत ने क्रोध में भर के पूरी थाल उठा करके हरिराम व्यास जी के सिर पे ही मार दी। हरिराम व्यास जी खीर पकौड़ी कड़ी पूड़ी आदि सब में सन गए, और पूरे ऊपर से नीचे तक जब सन गए तो नेत्रों से अश्रुपात करते करते और संत चरण में गिर करके बोले, धन्य भाग, मैंने तो सुनी थी भैया कि संत बड़े कृपालु, पर आज तो देख लियो मैंने। कोई ने आकर के गई, उनने आपके मुंह पे थाल मार दी और आप कह रहे हो कृपा संत की। हरिराम व्यास जी बोले, भैया या ब्रज की परंपरा है कि यहां संत जब प्रसाद पाले तो उनकी पत्तल में जो झूठन बच जाए, वाकू पाने से करोड़ करोड़ कल्पन तक करवे वारे यज्ञ को फल प्राप्त होवे। लेकिन धन्य है ऐसे संत, इनने शीत प्रसाद ही छोड़ी नहीं मेरे लिए, सीधे मेरे मुंह पे ही मार दे। बोले तू ही पाला याकू। भाव की बात। अब हम आप सब लोग होते तो हम क्या करते? संत की एफआईआर होकर आते, बनते हैं संत, अपने मन मुंह पे थाल मार रहे हैं हमारी पे। लेकिन हरिराम व्यास जी का भाव क्या है? बोले शीत प्रसादी छोड़ी नहीं, मेरे मुंह में पधरा दी इन्होंने। धन्य है ऐसे संतन को। संत के तो महाराज वो तो परीक्षा लेने आए थे, तुरंत उन्होंने हृदय से लगाया और हृदय से लगा करके कहा, बोले भैया जुगल किशोर जी के दर्शन कराओ। आज जुगल किशोर जी इतने प्रसन्न, जैसे ही कपाट खोले जुगल किशोर जी की दो दत्तुइयां दिख रही थी, इतने प्रसन्न थे आज जुगल किशोर जी। हरिराम व्यास जी के भाव पर। वृंदावन के भाव उल्टे हैं, वृंदावन के भाव सब जगह से विलग हैं। इसलिए वहां की परंपराओं पर, वहां के भावों पर प्रश्न मत उठाया कीजिए। वहां जैसी जो परंपरा है, वहां जैसी जो विधा है उसको। अब देखो एक और बात बताऊं, कई बात नहीं बताऊंगी आपको, मैं सब बताऊंगा भी नहीं, नहीं तो प्रश्न घूमेंगे फिर। राधा वल्लभ जी में 40 दिन होरी चलेगी, खूब रंग उड़ेगो, लेकिन धुलेटी वाले दिन, जिस दिन पूरे वृंदावन में होली हो रही होगी, उस दिन वहां पर रंग नहीं उड़ता। ठाकुर जी बिल्कुल नीट एंड क्लीन व्हाइट वस्त्र में खड़े होंगे, एक रंग की बौछार नहीं उड़ा सकते आप, निषेध है। क्यों? बोले उस दिन कोई आचार्य का तिरोभाव उत्सव है, उस भाव से वहां पर होली उत्सव नहीं होता। हमारे वृंदावन में आचार्यों के उत्सव प्रधान हैं, और आचार्यों ने जिस भाव से जैसी नियम बना दी वो नियम प्रधान है। वहां पर कई बार शास्त्र और वेदों की बातों को इतना प्रधान नहीं माना जाता। इसलिए वहां की परंपरा में आप हस्तक्षेप मत कीजिए। वृंदावन में जिस परंपरा में जो भाव है उसको वैसे स्वीकार, अपनी परंपरा का पालन करो। हमारी परंपरा में एकादशी है, हमारी परंपरा में भोग में तुलसी पधराने की परंपरा है, हमारी परंपरा में आरती में घंटे घड़ियाल बजाने हैं, हमारी परंपरा में ठाकुर जी को धूप दिखानी। अब कई मंदिरों में धूप आरती, अब श्रीनाथ जी में शयन आरती नहीं होती। गिने चुने दिन हैं साल भर में, केवल तभी शयन आरती होगी। क्यों शयन आरती क्यों नहीं होती? बोले वहां ये भाव है कि श्रीनाथ जी रात में यहां सोते नहीं है, सोने तो वो गिरिराज जी जाते हैं, तो गिरिराज जी में शयन आरती होती है। वहां उदयपुर से 800 किलोमीटर दूर गिरिराज जी में 700 किलोमीटर दूर, वहां शयन आरती होती है ठाकुर जी की। क्यों? बोले ठाकुर जी सोवे यहां जामे। सबकी अपनी अपनी भाव, अपनी अपनी परंपरा। इसलिए भैया उनमें ज्यादा हस्तक्षेप मत करो। आजकल मुझे सुनाई दिया कुछ ऐसा कि किसी परंपरा पर सब लोग प्रश्न उठा रहे हैं, ऐसा कैसे हो गया, ये कैसे हो सकता है। अरे भैया ये वृंदावन है, वृंदावन प्रेम का प्रधान है। हम अपनी परंपरा का पालन करें, पर वहां की जो निज परंपरा, वृंदावन की रस परंपरा है, उस पर आप हस्तक्षेप मत करो। वहां है ऐसा तो वहां होने दीजिए।